Stack is an example of ADT, abstract data type. Identify one other example of an ADT and describe its main feature. अच्छा, ये भी आपने पढ़ा नहीं ना। असल में अभी हमने जो ADT है ना, इसके अंदर आपको 3 एग्जाम्पल मिलेंगे: स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। तो स्टैक के बारे में तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपको पता है। तो जी कह रहे आप यहाँ पे या तो क्यू के बारे में डिफाइन कर दें या फिर लिंक लिस्ट के बारे में डिफाइन कर दें। ठीक है। जी सर। ठीक है। तो एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, इसको होल्ड कीजिएगा। ओके। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आप क्यू के बारे में या फिर लिंक लिस्ट के बारे में डिफाइन कर सकती हैं। तो अगर क्यू के बारे में बताते हैं, अभी हम इसके बाद स्टैक में हमारा क्यू ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आप अंडरस्टैंड कर लें। ईच क्यू एलिमेंट कंटेन वन डेटा आइटम। ठीक है, ये इसके फीचर है। और वहाँ पे मेनली स्टैक में एक पॉइंटर वर्कआउट करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंटर वर्कआउट करते हैं। अ पॉइंटर टू द फ्रंट और स्टार्ट ऑफ द क्यू, अ पॉइंटर टू द बैक और एंड ऑफ द क्यू। डेटा इज एडेड एट बैक और एंड and removed from front or start works on a FIFO basis. तो मे बी सर्कुलर। अभी जब हम क्यू पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली ये उसके फीचर बताए हुए। क्यू जो है ना, सर्कुलर भी हो सकती है, लेकिन अभी आप इसको होल्ड कर लें, बाद में देखते हैं इसको। हमें अभी स्टैक से रिलेटेड चीज देखते हैं। हाँ, ये जरा देखें। एक्सप्लेन हाउ स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया था। ठीक है। तो जी यहाँ पे सर। बेसिकली डिस्क्रिप्शन राइट करनी है कि स्टैक जो है कैसे काम करता है। तो मैं जस्ट आपको बताया था। ये देखें, इसमें दिया हुआ डिक्लेयर। सबसे पहले आपने इसमें डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर अ बंडी एरे ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, डिक्लेयर अ बंडी एरे ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग। जो एरे होगा वो बंडी होगा, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट एरे रिस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैक। जो स्टैक का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट एरे रिस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ रिक्वायर्ड स्टैक। अच्छा, फिर इसमें डिक्लेयर एन इंटीजर और वेरिएबल फॉर स्टैक पॉइंटर। तो आपको याद होगा हमने शुरू में इसका सूडो कोड किया था, उसके अंदर हमने डिफाइन किया था कि इसके अंदर एक स्टैक पॉइंटर होगा जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को मूव इन और मूव आउट करेंगे। डिक्लेयर एन इंटीजर और वेरिएबल फॉर द साइज ऑफ द स्टैक और फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंट। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे जो बेसिकली ये शो करेगा कि इस स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं। यूज द स्टैक पॉइंटर एज एन इंडेक्स टू द एरे। यूज द स्टैक पॉइंटर एज एन एरे टू द एज एन इंडेक्स टू द एरे। फिर है पॉइंटर एंड वेरिएबल इनिशियलाइज टू इंडिकेट एम्प्टी स्टैक। तो ये हमने शुरू में पढ़ा था कि हमने पॉइंटर और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है जो शो कर रहे हैं कि स्टैक जो एम्प्टी है। स्टोर ईच आइटम ऑन द स्टैक एज वन एरे एलिमेंट और ईच स्टैक आइटम मैप्स टू वन एरे एलिमेंट। अच्छा, अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब पुश एंड पॉप ऑपरेशन। ये बताना है पुश एंड पॉप रूटीन नीड टू चेक फॉर ऑल फॉर फुल और एम्प्टी कंडीशन। ये आपको शुरू में दिखाता है इसका जो हमने सुडो कोड देखा था। ये देखिए, एक तो आपने एरे ये मैंने कहा था ना कि आपको सुडो कोड तो नहीं बनाना होगा, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन राइट करने को आ सकती है। तो आप इस यहाँ से भी हेल्प ले सकती हैं कि हमने एक एरे एक
स्टैक एरे डिक्लेयर करना है जिसकी साइज 10 होगा, जिसमें 10 एलिमेंट आ सकते हैं। इसके अंदर एक टॉप पॉइंटर होगा जिसकी डेटा इंटीजर है, एक बेस पॉइंटर है इसकी डेटा इंटीजर है। ठीक है, स्टैक फुल एक वेरिएबल होगा जिसकी डेटा इंटीजर। ठीक है, और बेस पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू 1 रखेंगे और टॉप पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे, और स्टैक फुल 10 रखेंगे। स्टैक फुल ये बताता है कि कितने एलिमेंट इसके अंदर अभी स्टोर है। तो मैक्सिमम क्योंकि एरे का साइज 10 है तो 10 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसी को बेस बनाते हुए हमने आगे इसको वर्कआउट करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी सर। और ये वहाँ पे जैसे वो आखिर में बता रहा था कि आपने पुश रूटीन और पॉप रूटीन ये दोनों राइट करनी। तो पुश रूटीन ये है कि जब हम कोई आइटम इंसर्ट करते हैं स्टैक के अंदर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैकफुल है या नहीं। टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैकफुल, टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या है इस वक्त? 0, और स्टैकफुल की वैल्यू क्या है इस वक्त? 10। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इस इन दैट केस हम टॉप पॉइंटर को अपडेट कर देंगे अपवर्ड। अच्छा, अब ये जहाँ पे मूव अप हो जाएगा वहाँ पे आप आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। आइटम के अंदर जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली टॉप पॉइंटर की पोजीशन पे, स्टैक के टॉप पॉइंटर पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था परफॉर्म करके ना। एल्स जी सर। आउटपुट स्टैक इज फुल कैन नॉट पुश, अदरवाइज ये इसी को डिस्क्रिप्शन फॉर्म में वहाँ राइट करना। अच्छा, ये इसका पॉप पॉप का प्रोसीजर है या पॉप की रूटीन है। इफ टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1। ठीक है, टॉप पॉइंटर अगर इसलिए होता है कि हम चेक कर सकें कि ये एम्प्टी तो नहीं है, देन आउटपुट स्टैक इज एम्प्टी। अगर ये कंडीशन मैट हो रही है तो ये मैसेज आएगा स्टैक इज एम्प्टी। अगर ये कंडीशन मैट नहीं हो रही तो फिर ये क्या करेगा, टॉप पॉइंटर इस पोजीशन पे, टॉप पॉइंटर की इस पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी उसको पहले हम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और फिर ये टॉप पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर देंगे, टॉप पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर देंगे। डिक्रीमेंट। ठीक है, किसी चीज़ को लिखते हुए आप वहाँ से अभी पॉइंट पहले राइट राइट कर लो। ये सर एक मिनट क्वेश्चन दिखा देंगे? हाँ, क्वेश्चन ये देखो। ठीक है। अगर हमें इसको क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा फिर तो हम इनमें से कोई 5 पॉइंट्स लिखेंगे हाँ, ना? इनमें से कोई 5 पॉइंट ले, ये ग्रेविटी क्लियर हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन करेंगे ना आप उसको। जी।
जी सर मैंने कर लिया। ठीक है, ये जरा देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर ठीक है। ये आपसे हो जाएगा। जी सर मैं करती हूँ।
सर मैंने कर लिया। ठीक है। मैं इसको शो करता हूँ, फिर देखते हैं। देखें, ग्रुप वन में क्या लिखा हुआ है? पोस्ट डी। ठीक है, आपका ऐसे ही है। जी सर यही है। आपने ये स्टैक पॉइंटर को मूव अप किया है, बिल्कुल एज इट इज मूव किया है। जी सर। ठीक है। ये जो ब्लू वाले हैं, ये क्या शो करते हैं? पॉप हो चुका है। ये पॉप हो चुके हैं, फिजिकली मूव आउट हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन लॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं। और जब कोई नया आइटम आएगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। जी सर। इसका देखें, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। और इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक। सही। जी। सर मैंने कर लिया। ठीक है, देख लेते हैं। तो आपने क्या वैल्यू लिखी है? द वैल्यू दैट हैज बीन ऑन द स्टैक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। एच। एच। द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय टॉप ऑफ स्टैक if three pop operation are performed। 206। 206। ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसका भी ले लें। ठीक है सर।
जिससे मैंने कर लिया। तो इसमें पहले दो पॉप करना था, पुश ए पुश बी करना था, फिर पॉप का ए पॉप हो जाएगा, फिर पुश सी और बी पुश डी आ जाएगा। ऐसे किया आपने? जी ये देखें। जी सर सही है। और टॉप ऑफ स्टैक का मूव कर रही है ना, ये पॉइंटर जो होता है, जी इसका पता जी नहीं? सर। क्या इसके बारे में क्या आइडिया आपको, ये क्या होता है? जी जस्ट सर, रिमाइंड। जो सबसे ज्यादा टॉप पर होता है, मतलब ये पॉइंटर है जिस जो पॉइंट जो कर रहा सबसे होता है। लेटेस्ट डाला होता है, हाँ सबसे लेटेस्ट। लास्ट में डाला होता है। हाँ लेटेस्ट एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ होता है उसको ही पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है। और जिसने रिमूव होना जी था उसको भी यही पॉइंट, और लेटेस्ट ही रिमूव होगा। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट यहाँ से मूव आउट होगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ इसको देखो, अब ये क्यू है। ठीक है, क्यू के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे क्यू में बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, फीफ होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन राइट कर लो और ये डायग्राम भी बना लो। ठीक है, जी ठीक है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। जी सर।
स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने? जी। मैंने लिख ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा देखें, इसमें सबसे पहले क्या रहा है, ये कह रहा है क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे एंड अ सेट ऑफ पॉइंटर। यहाँ पे दो पॉइंटर यूज होते हैं। एज एन एरे हैज अ फाइनाइट साइज, द क्यू मे बिकम the queue may become full, and this condition must be allowed for. Also, as items are removed from the front and added to the end of a queue, the position of the queue in the array changes. So therefore, the queue should be managed as a circular queue to avoid moving the position of the item in the array every time an item is removed. तो बेसिकली इसको आप यूँ समझ, पहले नॉर्मली जो क्यू है वो तो लीनियर होती है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि हम इसको सर्कुलर भी बना सकते हैं। देखिए क्यू कुछ ऐसे होते हैं, क्यू फर्स्ट करें ऐसे है, ठीक है। तो ये इसका एंट्री पॉइंट है और ये इसका एग्जिट पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे दो पॉइंटर यूज होंगे।
एक वो जो एंट्री को हैंडल करेगा और एक वो जो एग्जिट को हैंडल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको दो पॉइंटर दिया हुआ है, एक रियर पॉइंटर दिया हुआ है और एक फ्रंट पॉइंटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा पहले हम इसको देख लेते हैं डायग्राम से क्या हो रहा है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्यू लेंथ इक्वल टू 4 है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 4 आइटम इन है इसलिए इसने क्यू लेंथ इक्वल टू 4 किया हुआ है। इंडेक्स नंबर 1 पे 31 है, इंडेक्स नंबर 2 पे 44 है और इंडेक्स 3 पे 19 है। तो रियर पॉइंटर जो है वो लास्ट आइटम को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, फिर ये फ्रंट पॉइंटर है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू लेंथ इक्वल टू 3 आफ्टर डी क्यू 23 रिमूव। 23 को हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, जिस आइटम को फ्रंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है इसका मतलब ये होता है कि वो आइटम रिमूव होगा। सिर्फ फ्रंट पॉइंटर टॉप पे नहीं होगा, 23 तो बॉटम पे है। मैं एक मिनट बताता हूँ। अच्छा देखो, इसमें होता ये है, जो रियर पॉइंटर होता है ना वो एंट्री को हैंडल करता है। यानी यहाँ से आइटम जब इन होगा, ठीक है, यहाँ से जब आइटम इन होगा तो उसको पॉइंट कर रहा होगा रियर पॉइंटर, और जो आइटम मूव आउट होता है उसको पॉइंट कर रहा होगा फ्रंट पॉइंटर। तो फ्रंट पॉइंटर बेसिकली उस आइटम को पॉइंट कर रहा होता है जिसने मूव आउट होना होता है। ठीक है, अब आप देखें ये असल में यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट वो बना दी क्यू, क्या बोलते हैं, सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो अब जैसे ये देखें ना, फ्रंट पॉइंटर यहाँ पॉइंट करे 23 को, 23 को हमने रिमूव कर दिया, 23 को हमने रिमूव कर दिया। जब हमने रिमूव कर दिया तो ये फ्रंट पॉइंटर कहाँ पे आ गया, 31 के पास, इंडेक्स 1 की पोजीशन पे आ गया। पहले वो इंडेक्स 10 पे था, तो ये वापस 1 की तरफ आ गया। यानी ये यहाँ से घूम के ऐसे आ गया, ये देखें ना इंडिकेट कर रहा। तो रियर पॉइंटर उस आइटम को पॉइंट कर रहा होता है जो अभी इन हुआ हो। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल काम करो तो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें थर्ड वाले में क्यू लेंथ इक्वल टू 4 आफ्टर इन क्यू 57, 57 इंटर हुआ है। तो जब 57 इंटर हुआ तो अब रियर पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है जो करंट एलिमेंट ऐड हुआ है, और फ्रंट पॉइंटर उस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा होता है जिसने मूव आउट होना होता है, जिसको हम डी क्यू करेंगे। ये देखें अभी 31 फ्रंट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 31 को, पहले ये 23 को कर रहा था इंडेक्स 10 के ऊपर। अब मसला ये कि यहाँ से 23 फ्रंट पॉइंटर जिस एलिमेंट को या जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा वही वैल्यू मूव आउट होगी अकॉर्डिंग टू फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये बात यहाँ तक क्लियर है? सर लेकिन फ्रंट पॉइंटर सबसे टॉप पे नहीं होना चाहिए? नहीं ऐसे नहीं होता, ये असल में एक सर्कुलर क्यू है, इसको आप यूँ समझ लें, मैं आपको बताता हूँ। ये एक क्यू बन रही है ना, सबसे यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले आइटम यहाँ पे इन हुआ तो सब ये यहाँ पे आ गया, फर्ज कर लें इन्होंने, ये इंडेक्स 1 है ना, इंडेक्स 1, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5। तो पहला आइटम इन हुआ तो यहाँ पे आ गया 30, फिर ये 44 आ गया, फिर ये 19 आ गया, फिर ये 57 आ गया। अब इसको ऐसे समझिए, तो देखें जो लास्ट में इसको आप ऐसे समझ लें कि जब लास्ट में जो आइटम ऐड हुआ वो बेसिकली रियर पॉइंटर है। ठीक है, अब जो फर्स्ट आइटम इन हुआ है वो यहाँ पे फ्रंट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होता है। अब जो आइटम सबसे पहले निकलेगा ना वो 31 निकलेगा। जब ये निकल जाएगा तो फ्रंट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, जब ये निकल जाएगा तो फ्रंट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर आइटम ऐड होंगे तो रियर पॉइंटर मूव डाउन होगा। ठीक है, और अगर आइटम मूव आउट होंगे तो फ्रंट पॉइंटर अपडेट होगा। इसमें देखिए दो पॉइंटर है, अभी फिलहाल आपने सिर्फ इतना समझना है कि इसमें दो पॉइंटर है, एक रियर पॉइंटर है और एक फ्रंट पॉइंटर। जब कोई आइटम इन होता है, जब कोई आइटम इन होता है तो रियर पॉइंटर अपडेट होता है। ठीक है, और जब कोई आइटम मूव आउट होगा तो फ्रंट पॉइंटर अपडेट होगा। फिलहाल इस
ठीक है, जी सर। ठीक है। ये अभी आगे जाके क्लियर, ये थोड़ा, ये क्यू जो है स्टैक से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये भी ग्रेजुअली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको, वैसे आपने याद रखना है कि इसके अंदर दो पॉइंटर वर्कआउट कर रहे होते हैं। जब आइटम इन होगा तो रियर पॉइंटर अपडेट होगा, जब आइटम एग्जिट होगा यानी मूव आउट होगा, या व्यू पहले के पॉप होगा, तो ओके, तो बेसिकली फ्रंट पॉइंटर अपडेट होगा। ये पढ़े जरा, और इसको राइट कर ले। जी सर, मैंने लिख लिया। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी। सही है सर। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल 8 बजे। ठीक है। ठीक है, सही। अल्लाह हाफिज़।